दोस्तों, यह कहानी महाभारत की है और राजा परीक्षित के जन्म से संबंधित है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं राजा परीक्षित के जन्म की कहानी। दोस्तों, राजा परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है, जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों की हत्या कर दी है। तो फिर द्रौपदी ने अनशन करने की ठान ली। दोस्तों, द्रौपदी ने प्रण ले लिया कि वह अपना अनशन तभी लड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि उसे वापस नहीं मिल जाती है। दोस्तों, जब अचानक द्रौपदी के पति अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो अर्जुन अश्वत्थामा से बिना सोचे समझे ही युद्ध करने के लिए निकल गए और अर्जुन एवं अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध आरंभ होने के बाद अश्वत्थामा ने धनुर्धर अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया। दोस्तों, यह देख करके अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन तभी युद्ध के मैदान में नारद जी एवं ऋषि व्यास जी आ गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से अर्जुन को मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। दरअसल दोस्तों, अश्वत्थामा ने सोच रखा था कि वह 5 पांडवों के इस कुल को बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसलिए दोस्तों, उसने अब एक चाल चली। उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल दिया और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कि उस समय गर्भवती थी, उसकी तरफ को कर दिया। लेकिन उसी समय इस बात पर श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को तो परीक्षित नामक बेटे के जन्म का तो वरदान मिला हुआ है, इसलिए परीक्षित तो उत्तरा के कोख से अवश्य ही जन्म लेगा। उसे तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक बताया कि अगर वह मरा हुआ भी उत्तरा की कोख से पैदा होता है तो मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह अपने जीवन में बड़े होकर बहुत बड़ा सम्राट भी बनेगा, जबकि तुम लोग 3000 वर्ष तक इस पाप को अपने ऊपर लादे रहोगे। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे खून से भयंकर बदबू भी आती रहेगी और तुम्हारा खून भी शरीर से फालतू में ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम तो हर वक्त भयंकर बीमारियों से घिरे ही रहोगे। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को सुनकर अश्वत्थामा को मोटी मोटी रस्सियों से बांध लिया और धनुर्धर अर्जुन उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले आए। लेकिन द्रौपदी को अश्वत्थामा की बुरी हालत देख करके उस पर दया आ गई और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए अर्जुन से कहा। दोस्तों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दे दिया कि वह अश्वत्थामा के ललाट पर से उस मणि को निकालकर द्रौपदी को दे दें। दोस्तों, इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज तेज दर्द होने लगा और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया और वह उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। दोस्तों, कृष्ण का यह रूप इतना छोटा था कि एक अंगूठे के बराबर ही था और श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। दोस्तों, इन सब से श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक श्री कृष्ण को देखकर हैरान था। वह सोच रहा था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन घुस आया है। दोस्तों, जब कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा तो मृत पैदा हुआ। अपने बच्चे को ऐसी मृत अवस्था में देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे नारायण, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरे बेटे के जीवन पर ब्रह्मास्त्र का कोई असर ही नहीं होगा, वह सालों तक अमर होकर के राज करेगा, लेकिन यह तो मरा हुआ है। आप इसे जीवित करने की कृपा करो हे प्रभु। दोस्तों, उत्तरा की यह विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने फौरन प्रसूति गृह में प्रवेश कर लिया और उत्तरा से कहा कि हे पुत्री, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा, क्योंकि मैंने स्वयं ही इसके जीवन की रक्षा की है। और दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने मरे हुए बालक पर अपनी अमृत दया की नजरें डाली और कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कभी किसी भी युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, ना ही कभी अधर्म का साथ दिया है, तो इसी समय अभी अभी यह जो अभिमन्यु एवं उत्तरा का पुत्र मेरे सामने मरा हुआ पड़ा है, वह जीवित हो उठे। दोस्तों, इतना कहने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के उस मरे हुए बालक पर अपना हाथ फेरा तो वह बालक जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक में भेज दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियां बहुत आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद सभी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु एवं उत्तरा के उस पुत्र का नाम परीक्षित रख दिया। दोस्तों, परीक्षित के नाम के पीछे
एक कारण बताया जाता है कि यह बालक कुरु कुल के नाश होने के सबसे बाद में जन्मा था। वहीं दोस्तों, जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें परीक्षित के जन्म के बारे में पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे और पोते के आने की खुशी में युधिष्ठिर ने हाथी, घोड़े, गाय एवं अन्न का दान दिया। और दान देने के बाद उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और उत्तरा के इस बच्चे के भविष्य की पूरी जानकारी उससे ज्ञात की। दोस्तों, इसके बारे में ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा और यह बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा एवं राजा के रूप में यह एक धर्मी, पराक्रमी, यशस्वी एवं दानी होगा। दोस्तों, ज्योतिषी ने आगे और भी बताया कि यह अपने जीवन में एक ऋषि के द्वारा श्राप का भागी भी बनेगा और तब श्राप पाने के बाद यह गंगा जी के तट पर गुरु सुखदेव से यह ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर ने ज्योतिषी को दान वगैरह देकर वहां से खुशी खुशी विदा किया और खुशी खुशी उत्तरा के बेटे परीक्षित का पालन पोषण करने लगे। आगे चलकर यही परीक्षित कुरु वंश का बहुत बड़ा सम्राट बना। तो दोस्तों, आज की हमारी यह परीक्षित के जन्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।